Christmas is waiting for you. It'll never start without you. स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और आज का भी सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं भी सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेके तैयार होंगे और आगे के सम्स, इससे पहले कि हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था, अभी उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम चल रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर यानी घटाना आपको बताना है। तो पहले आप देखिए, यहां पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कुछ भी नहीं लिखना, 1 लिख करके 4 0 उसके सामने इंक्रीज कर देना है। स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो 1 लिख करके, 5 कहेगा तो 1 लिख करके 4 0 इंक्रीज करना है। 6 कहेगा तो 1 लिख करके 5 0 इंक्रीज करना है। तो और क्यों ऐसा है? क्योंकि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। तो यहां तक आपको पता चल गया। उसके बाद कह रहा इसमें से क्या करिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9। याद रखिए इस चीज को, 4 टाइम्स 9 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है बच्चों? 0 - 9 नॉट पॉसिबल है ना। तो ये 0 इसके पास जाएगा, ये भी इसको कुछ नहीं दे पाएगा। ये 0 इसके पास, ये 0 इसके पास, लास्ट में 1 इसको, 1 यहां से 1 देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1 ही है। जब इसको दे देगा तो ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, जब ये इसको 1 देगा तो ये 9 हो जाएगा और 0 के सामने 1 आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। और जब 10 इसको 1 देगा तो ये खुद 9 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 लास्ट वाली डिजिट को 1 देगा तो ये 10 और ये वाला 9 हो जाए। 10 - 9 इज इक्वल टू 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, ऑलरेडी ये सब 0 है ही है, यानी 1 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है। एक दूसरा ट्रिक आप कैसे लगाएंगे, और देखिए टिक आप ऐसे लगाइएगा। ट्रिक इस पे देखिए, अगर आपसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर लेस करने के लिए कहेगा, चाहे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लेस करने के लिए कहेगा, चाहे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, या इस तरह कहिए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट में अगर एक कम वाला, अगर स्मॉलेस्ट में से एक ज़्यादा वाले में से घटाना पड़ेगा तो 1 ही आंसर आ जाएगा। सपोज दैट मैं दूसरा आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे सपोज दैट करिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है कोई, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100 और ग्रेटेस्ट इसमें से घटा दीजिए, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, यहां 3 है तो 2 वाला घटाइएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, अगर इसमें से लेस कर दीजिए, अगर इसमें से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लेस कर दीजिए तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा। और ऑब्वियस सी बात है 99 100, तो यहाँ ये हो जाएगा, इसको देगा तो ये 10 और ये 9, ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1 देगा तो ये 10 और ये 9 और ये 0।
10 माइनस 1 9 1 और 9 माइनस 9 0 और ये कैंसिल, यानी 1 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको ये समझना है कि जब भी हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हर बार डिफरेंस, हर बार अंतर, देखिए यहाँ पे लिखा ना डिफरेंस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंस को सब्ट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं, या हिंदी में इसकी मीनिंग होती है घटाना। तो हर बार इसका घटाना यानी डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, है ना। अब अगला है, इससे पहले नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 64,000 सॉरी 1 10 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 6 करोड़ 45 lakhs 32,981। ये एक नंबर है और इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। किसका? 5 का। लिखा है आपको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, 6 है, 4 है, 6 करोड़ 45 lakhs 32,000 और 981, ये है ना आपका नंबर। क्लियर है बच्चों। अब आपको देखिए मैं यहाँ वंस टेंस लिख दे रहा हूँ, वंस टेंस 100 इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 हजार, 10,000 10,000 लैक्स और 10 लैक्स यहाँ पे हो जाएगा और ये करोड़ है। तो आपको देखना है कि ये 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 5 है किस प्लेस पर। क्योंकि 5 आपका देखिए लैक्स के प्लेस पर है, इसीलिए 5 में इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए लैक्स से वंस टेंस 100 1000 10,000 लैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लैक्स के प्लेस पर है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, वंस टेंस 100 1000 10,000 lakhs, because 5 is at the place of lakhs, that's why we should multiply with lakhs to find out the place value of 5 in the number. तो is that clear everyone? कुछ भी करना नहीं, जितने जीरो उनको नोट कर लो। देखो 2 3 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 1 जा 5। ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। अब आपका 5 लैक्स है ये, चूंकि ये न्यूमरल में लिखा है और जब इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे LAKHS लैक्स। तो ये हमारा हो गया इसका वर्ड। अब हमारा ऑप्शन कौन सा है? 5,000 ये ऑप्शन कट हो गया, 50,000 ये भी कट हो गया, 5 लैक्स देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है 90,099 है ना, 90,099 में भी रिटर्न कह रहा है। पहले देखिए जो कह रहा है वो करिए। 90,000 वंस टेंस 100 है ना, 1000 और 10,000 आपका 90,000 हो गया। और उसके बाद 99, तो 99 इसमें ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप कर लेंगे तो आसानी से आपको लिखने की कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए 9 में 0 ऐड करेंगे 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 0 नोट डाउन हो जाएगा यहाँ से, ये 0 नोट डाउन हो जाएगा और ये 9 नोट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे कामा लगा देंगे, है ना। मे बी कामा लगा हो या ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है 90,099, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन आप देखिए ये भी नहीं लग रहा है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसी तरह के प्रश्न हैं। बस क्या होता है कि हम अगर रोज़ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। उसी दिन से आप सफल होना शुरू हो जाते हैं। और
अभी हम आपका लाइव कमेंट ले रहे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज। कह रहा है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट देखिए लार्जेस्ट जब भी कहेगा, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 यानी 99 होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर रहेगा तो 999 यानी 999 होगा, और लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर कहेगा तो 9999 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको कह रहा है कि द डिफरेंस यानी घटाना यानी अंतर ज्ञात कीजिए बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। 3 अंकों की सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है यानी जो घटाना है, उनको घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वो ज्ञात करना है। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम कहें तो 100 यानी 100 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप सीधे करिए 999 में से 100 लेस करेंगे 899 हो जाएगा, या सीधे घटा दीजिए 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 1 8, 899 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन थर्ड के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। लार्जेस्ट की बात अगर कहेगा तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब जितने डिजिट बोलेगा उतने 9 को उतने टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, उतनी बार 9 लिख देंगे। अगर सपोज दैट लार्जेस्ट यहाँ 3 की जगह 5 डिजिट नंबर लिखता तो 5 टाइम्स 9 हमको लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। और जब स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, 2 डिजिट कहेगा तो 1 0 बढ़ा देंगे, 3 डिजिट कहेगा तो 2 0 बढ़ा देंगे, 4 डिजिट कहेगा तो 3 0 इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा आंसर इस तरह से आसानी से आ सकता है। और कहना हमको यही है कि जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यहाँ पर वो सभी के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे परीक्षाओं में इससे पहले के ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न है, इन नंबर 36,490 36,490 में व्हेन द डिजिट 6 and 9 आर इंटरचेंज। कह रहा है आपके सामने देखिए अगला प्रश्न है कि 36 यानी 36,490 इस नंबर में जब हम किसको इंटरचेंज करते हैं, 6 को 9 के प्लेस पे भेजते हैं और 9 को 6 के प्लेस पर। इंटरचेंज मतलब होता है अंतः स्थानांतरित करना। तो जब इसको एक दूसरे के स्थान से स्थानांतरित करते हैं, है ना, तो क्या करेगा, कह रहा कि देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। तो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, जो हमारी संख्या पहले से है उसी को हम कहते हैं ओरिजिनल, वास्तविक संख्या, है ना, ओरिजिनल ये है। और जब इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा आपका। जब हम इंटरचेंज करेंगे किनको, डिजिट्स को, तो बनेगा 3 9 4 और 9 की जगह आ जाएगा 6। देखिए 6 को 9 के प्लेस पर भेजना है और 9 को हमने 6 की जगह पर रख दिया। 1 10 100 1000, 1000 के प्लेस पे हमने देखिए 1000 के प्लेस पे 6 था, हमने उसकी जगह पे 9 रख दिया, और 10 के प्लेस पर 9 था, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 6 रख दिया। अभी ये था 36,490 और इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर जो बना है 39,460।
और जब हम इसका डिफरेंस मतलब ज्ञात करना है तो डिफरेंस ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को ऊपर 39,460 को ऊपर, और डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, 36,490 को नीचे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, या कैरी 1 करेंगे 16 और ये हो जाएगा 3। 16 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ 13 माइनस 4 आपका हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी होगा, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस 3 नथिंग, यानी 0 हो जाएगा। 2970 विल बी योर आंसर। तो 2970 ये आंसर और ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। क्या है 2970, 2970। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। आई होप सभी बच्चों का सेम आंसर आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल आसानी से आपको करना है, सारे प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं और आसान भी होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसको जो है नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, फाइंड द सम ऑफ, सम मतलब होता है योग या ऐड हम इसको कह सकते हैं, जोड़ हम इसको कह सकते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड, है ना। सम मीन्स योग या जोड़ होता है। तो फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द 9 एंड 6, कह रहा 9 और 6 के सन्मुख मानों का, सन्मुख मान, देखिए स्थानीय मान उस स्थान पे उसका कितना मान है वो होता है, और 9 और 6 का फेस वैल्यू, फेस का मतलब फेस वैल्यू का मतलब जैसा दिखता वही नंबर, वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती है। तो अब आपके सामने नंबर ये रहा 907364। अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 9,07,364। और इसमें कह रहा है कि 9 का और 6 का फेस वैल्यू क्या निकालना है, फेस वैल्यू को हम सन्मुख मान कहते हैं, इसका फेस वैल्यू निकालना है और दोनों का निकालना है फिर सम, यानी योग निकाल देना है, जोड़ देना है। तो याद रखिए कि किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में, कोई डिजिट किसी भी प्लेस में हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, ये तो लैक्स में है, अगर मान लो खरब में हो चला गया, पद्म, नील, शंख, चाहे जिसमें हो, मिलियन में हो, ट्रिलियन में हो, क्वाड्रिलियन, पेंटालियन, किसी भी बड़े से बड़े नंबर में अगर ये है तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होती है। तो अगर हम 9 का फेस वैल्यू बोलेंगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा। जब भी फेस वैल्यू बोलेगा, ध्यान दीजिए, जब भी फेस वैल्यू बोलेगा तो किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होती है। 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाएगी, और 9 और 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 15 हो जाएगा। तो आपको सम भी मिल गया, आपको फेस वैल्यू मिल गई, 9 की 9 होती है, 6 की 6 होती है, 4 की 4 होगी, 3 की 3 होगी। लेकिन आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, योग ज्ञात कीजिए, जोड़ ज्ञात कीजिए, किसका, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन 9,07,364, 9,07,364 में 9 और 6 का, है ना, फेस वैल्यू सन्मुख मान का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका 9 का 9 ही आया, 6 का 6 ही आता है, तो जब उसको जोड़ देंगे उसका सम निकाल देंगे तो हमारा 15 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे, आप ज़रूर इसको कमेंट करते रहिए, और आप जो है बिल्कुल इसकी क्लास ओवर होने के बाद आप इसके बाद हमको कॉल कर कर के बता सकते हैं कि आपको क्लास के एक्सपीरियंस कैसे हो रहे हैं और आपको बेहतर तरीके से हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं।
आपका बेहतर भविष्य तय करने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन और ऑनेस्टी, ईमानदारी अगर आपके अंदर रहेगी तो मे भी आप भी सक्सेस होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आपको सफलता श्योरली मिलेगी। ठीक है ना, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन। ये आपके सामने ये 8वां प्रश्न है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग टू आर फ्रॉम एन इवन नंबर विल बी एन ऑड नंबर। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग टू आर फ्रॉम एन इवन नंबर विल बी एन ऑड नंबर। कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से घटाया जाए अथवा जिसमें से कुछ जोड़ा जाए, या कह रहा कि विच बाय एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग टू आर फ्रॉम एन इवन नंबर विल बी एन ऑड नंबर, जिसे सम संख्या में जोड़ा जाए और घटाया जाए जिसे सम संख्या में से, वो हमेशा ऑड नंबर दे। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो ये नहीं कह रहा कि आपको ऑड बताना है या इवन नंबर बताना है। तो सबसे छोटी संख्या, तो अगर हम कहें 1, तो 1 को 2 में से अगर लेस करेंगे तो 1 आएगा। और अगर 1 में हम देखिए कह रहा अगर मान लीजिए सबसे छोटी संख्या हम 1 माने, तो 1 को अगर एक इवन नंबर 2 में से लेस किया जाए तो भी हमारा 1 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर होता है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑड नंबर्स कौन होते हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आए वो ऑड होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं ऑड यानी विषम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं कौन होती हैं? इवन नंबर्स कौन होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। फिर इसी तरह से 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है। तो कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे एक इवन नंबर में से घटाने पर ये ऑड है, और सबसे छोटी संख्या भी है जिसे इवन नंबर में से घटाने पर भी ऑड हो। और अगर हम इवन में ऐड भी कर दें, मान लीजिए ये तो इवन है 2, हम बड़ा वाला इवन ले रहे हैं 4, इवन में अगर ऐड कर दें तो भी ऑड आए। देखिए हर बार जब हम 1 को याद रखिए, जब हम 1 को किसी भी इवन नंबर में जोड़ रहे हैं तब भी हमारा क्या प्रोडक्ट आ रहा है, तब भी हमारा सम आ रहा है ऑड। जब हम 1 को किसी भी इवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हमारा प्रोडक्ट या सम हमारा 1 आ जा रहा है या ऑड नंबर आ जा रहा है। हमको बताना क्या था कि कह रहा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर फ्रॉम एन इवन नंबर, एक सम संख्या में से घटाने पर अथवा जोड़ने पर क्या आए, एक ऑड नंबर ही आए, यानी एक विषम संख्या भी आए। घटा दें तो भी ऑड और जोड़ दें उस नंबर को इवन में तो भी ऑड आ जाए। तो मे बी सक्सेसफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। नोट कर लीजिए। यूजिंग डिजिट 1, 0, 5 एंड 7 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज। आपके सामने देखिए डिजिट्स हैं। डिजिट्स का मतलब होता है अंक, है ना। तो डिजिट है, कौन है भाई? 1 है, 0 है, 5 है और 7 है।
तो ये आपके सामने 4 डिजिट्स हैं। अब इनसे बनने वाली यूजिंग डिजिट्स, यूजिंग मतलब के उपयोग से, डिजिट्स मतलब अंक 1057, 105 और 7 के प्रयोग से द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज, 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो। तो आपको यहां से लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1, 0, 5, 7। तो यहाँ पे हम बनाएंगे तो याद रखिए, जब भी हमको ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। इससे मिलकर बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। तो याद रखिए, सबसे बड़ी डिजिट को पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी डिजिट को लिख देते हैं। दिस इज द वे बाय विच वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द गिवन 4 डिजिट्स। तो मे बी क्लियर हो गया होगा। हमने इन 4 अंकों का प्रयोग किया और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनके द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बना दी, और जो कि 7510 है। तो हमारा आंसर चला जाएगा डी के साथ, ना ही सी, ना ही बी और ना ही 1 विल बी आवर आंसर। तो हमारा आंसर 4 के साथ चला जाएगा। फिर उसी तरह से अगला प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 1, 2 एंड 3। कह रहा है कि आपके सामने देखिए डिजिट्स हैं। मैं इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का सल्यूशन ऊपर करवा दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, कोई इश्यूज? ठीक है। अब देखिए आपके सामने डिजिट्स हैं। क्या है? डिजिट्स। आपके सामने डिजिट्स हैं। आपके सामने डिजिट है 1 है, 0 है, 1 है और 2 है, 3 है। ये आपके सामने 4 डिजिट हैं और इनसे बनने वाली स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट, और वो भी क्या, इवन नंबर बनाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जब स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो पहले हम लिखेंगे 1, 0 को पहले लिख देंगे तो 3 ही डिजिट का बनेगा। जब भी आपको 0 पहले लिखना होगा स्मॉलेस्ट में, जब हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखते हैं, लेकिन सबसे छोटी डिजिट तो यहाँ पर 0 है। दैट्स वाई अगर हम 0 लिख देते हैं तो हमारा नंबर 3 डिजिट का रह जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो मैं देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 0, 1, 2, 3, ये हो गया 123, 123, जबकि हमको 0 का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं मिला। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1, 0। लेकिन अभी आपको एक कंडीशन और क्रिएट करने के लिए कह रहा है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द 4 डिजिट नंबर विच इज इवन। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर है फॉर्म्ड बाई, सबसे छोटी 4 अंकों की सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा होती है जिसके आखिरी के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अब हम यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9, 9, 9, 9, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। याद रखिए, जब भी बड़ी संख्या कहेगा सिर्फ 9 को कई बार लिखना है, जितनी बार वो कहेगा, जितने डिजिट का रहेगा उतनी बार 9 को लिख देना रहेगा। फिर कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर,
स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका लिखना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने लिख दिया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके सामने ये रहा, बस कुछ करना नहीं है। 1 लिख करके 4 कहेगा तो 30, 2 कहेगा तो 10, 3 कहेगा तो 20, ऐसे बढ़ा देना है। हमने आपको इससे पहले भी बताया था। अब ये आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई और उसका सम निकालना है। सम का मतलब होता है योग, तो हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही होगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही होगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे, इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है तो 10 हो जाएगा। तो 10,999 विल बी योर आंसर। योर आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। इसी तरह से सभी प्रश्न बिल्कुल ही सरलतम है। सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्नों का संकलन भी इसी तरह से किया गया है कि जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इन प्रश्नों को समझ भी गए होंगे। इनका देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन अंकों के द्वारा बने उसका अंतर ज्ञात करना है। तो आपको पहले डिजिट लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। डिजिट्स दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत? देखिए 0 है, 2 है, 5 है, 6 और 8 है। 1 2 3 4 5 अंक है। अब इससे बनने वाला लार्जेस्ट नंबर, अगर हमको बनाना है 3 ही डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 6 5 2 0 लिख देंगे। और फिर जब इनसे बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो इन्हीं अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में, चूंकि 0 पहले सबसे छोटा है, इससे पहले इससे बड़े डिजिट को लिख देंगे। 2 0 5 6 और 8 हो जाएगा। अब चूंकि इसका डिफरेंस पूछ रहा है, घटाना करने के लिए कह रहा है, अंतर करने के लिए कह रहा है, तो घटा दीजिए। 0 - 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 - 8 2 है ना, 2 हो जाएगा ये। और यहाँ हो जाएगा 1 1 - 6 नॉट पॉसिबल, कैरी 1 11 11 - 6 इक्वल 5। और इसके बाद ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस जो है 5 नॉट पॉसिबल, कैरी 1 14 - 5 9, यहाँ 5 रहेगा, 5 - 0 5 और 8 - 2 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd विल बी राइट फॉर यू। देखिए 6 5 6 5 9 5 2 6 5 9 5 2 विल बी राइट। ठीक है ना। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या जो इस
डिजिट्स के द्वारा बनी हो। तो देखिए यहां पर 13वां सवाल हम बताने जा रहे हैं आपको। डिजिट आपको दी गई है, डिजिट्स लिख लेंगे। डिजिट्स है 1 है, 0 है, 3 है और 4 है और 5 भी है। अब इससे बनने वाला स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना है। तो सबसे छोटा अगर ऑड नंबर बनाना है तो पहले लिखना है 1, उसके बाद लिखना है 0, उसके बाद लिखना है 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो ऑलरेडी ये जब भी हम इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करेंगे तो हमारा बिल्कुल जैसे है वैसे ही इसको नोट डाउन कर लेना है, वही हमारा ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। और वो भी क्या रहेगा, ऑड, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑड हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी करना नहीं है, जो डिजिट्स हैं जैसे हैं उन्हीं क्रम में उसको नोट कर देना है। नोट कर दिया, हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या जो विषम हो, तो विषम होने के लिए लास्ट में ऑड नंबर आना जरूरी है। जब ऑड नंबर आ गया, 5 आ गया लास्ट में, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के क्रम में हमने संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। उसके बाद लास्ट में जो आया, अगर मान लीजिए इवन कहता तो 4 को लास्ट में लिख देते, लेकिन ऑड नंबर बनाना है इसलिए 5 को ही रखेंगे। जैसा है वैसा सेम नोट डाउन कर लेंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली संख्या, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, है ना, बिटवीन 80 एंड 100, 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहले इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको। देखिए आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, कितनी अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो खुद के और 1 के फैक्टर में आती हैं, प्राइम कहलाती हैं। तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100, 80 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 83 और 89 और 97, पॉज कर दो,